रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। माँ कसम बिल्कुल नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता प्यासे के पास समंदर कभी चल के आए। अच्छा, अगर प्यासे के पास समंदर चल के आ भी गया तो प्यासा उस समंदर के खारे पानी का करेगा क्या? इस प्यासे को मेहनत करनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तब जाके ये बढ़िया और साफ सुथरा पानी पी पाएगा। इस मेहनत में आपका गुरु जयदीप सिंह आपके साथ हमेशा है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, प्यासा प्यासे ही रह जाएगा। इस कौवे को खुद ही पानी ढूंढना होगा, और कंकड़ डालने का समय नहीं है, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा पानी ढूंढना होगा जो पहले से ही घड़े में ऊपर हो। और कौवा आज भी प्यासा है जो बचपन से प्यासा था। ठीक है जी, तो चलिए, अब फिलहाल प्यासे के पास तो कोई समुद्र नदी नहीं आएगी, वो प्यासा नदी और समुद्र के पास जाएगा। ठीक है जी, और जिसके लिए वो प्यासा 72 नंबर वाली क्लास जरूर देखेगा। तो आप सबका स्वागत है हमारी इस प्यारी सी वोकैब की सीरीज में 72 क्लास में, और मैं आपका गुरु यानी कि जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है। और कहानी को भैया स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, जो भी हमारा प्यारा बच्चा आज नया जुड़ रहा है, कोई बात नहीं जी, ये तो जी माता की चौकी है जी, जहां से भी दर्शन करोगे वहीं से समझ आएगी चीजें। ये पढ़ाई है, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और बिंदास तरीके से चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है भैया, आ जाओ जी, आ जाओ। देखो भाइयों, ये भाई साहब एक किताब है, वोकैब की, जयदीप सर की किताब है। मैं इस किताब को बहुत अच्छी मानता हूँ, और मैं पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इनकी किताब से पढ़ो। बहुत अच्छे टीचर है, बहुत गजब के टीचर हैं। मेरी सेल्फी भी है इनके साथ, बहुत बार मिला हूँ इनसे, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो बहुत बढ़िया टीचर है, 2 किताब लिखी हैं, इन दोनों किताबों को मैं याद कराऊंगा। ठीक है। वॉल्यूम 1 के भाईजन, आज हम 27 नंबर सेट पर हैं। ठीक है, और तकरीबन यूं ही चलता रहेगा सफर, 50 स्टेप तक अगर हम जो है जी जान लगा के पहुंचेंगे। तो पार्ट 1 27 वर्ड का पहला नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोशिश करूंगा मैं आपको दिलो जान से पढ़ाने की। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये मेहमान की तरह मत आया करो, मुंह धोया आगे अपना। लाइक कौन करेगा भाई? ओए, लाइक करके भाग के सीधा आ जाते हैं अपना है। हाँ, यहाँ दामाद हो रखे हैं ये अपने आप में, है ना। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल के दामाद हैं ये। आगे जी आगे, चलो जी, मुजरा चालू करो जी, चलो चालू हो जाओ जी। अबे लाइक शेयर कर दो भाई। ओए, कहाँ? और ऐसे में कोई मैम पढ़ाती होती ना तुम्हें, ठीक है ना, जयदीप सर ना होते, जयदीपी मैम होती, भाई साहब जान दे देते लौंडे, यूं नसें काट लेते। मैम आ गई, मैम आ गई, मैम आ गई, दिल फेंक फेंक के मारते भाई साहब। ये पप्पियां झप्पियां, ये लाइकें, भाई साहब ये शेरें बिना, क्योंकि मैम एक बार जुल्फे इधर से इधर लहराती, ये सारे ओए मैम क्या पढ़ाती हो मैम, आग लगा दी मैम। चाहे वो मैम ना ऐसे एक्सप्लेन करके भी नहीं लाती ना, चाहे वो साला हिंदी मीनिंग में नहीं लिखती ना, ये लौंडे तब भी कहते मैम आपसे बढ़िया तो है ही नहीं कोई। कौन जयदीप सर, कहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, आपने तो बस दिल निकाल दिया मैम, कमाल करती हो आप। हम लड़के हैं साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें साला बोल बोल के लाइक शेयर कराना पड़ता है, हमें बोल बोल कहनी करती है भाई साहब लाइक करना शेयर करना। अरे भाई किताब खरीद लो, ठीक है, अरे पढ़ लो इस किताब से। लेकिन अगर यही चेहरा किसी मैम का होता, ये किताब खरीदते और सीने से लगाए घूमते इस किताब का, कहता है कोई किताब को गंदी नहीं करेगा। हमारे हमारे चेहरे पे ये साला कप रखते हैं यहाँ पर चाय का, लाइब्रेरी में देखा है मैंने 1-2 को, यहाँ चाय का कप रखते हैं। वो नहीं आता, वो गिलास आता ना, वो पन्नी वाला, वो है ना, वो गिलास यहाँ रखते हैं। ठीक है, और चाय अगर यहाँ पड़ भी जाते ना मेरे मुंह पे, कोई साफ नहीं करना इन्हें, कहता है क्या हो गया ऐसा। और मैम का होता तो ये भाई साहब यूं यूं, मैम को कुछ ना आने पाए। छी, छिछोरे हैं भाई साहब। चलो देखते हैं बेटा, तुम्हें भगवान ऐसी औलाद दे, ऐसी औलाद दे जो मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ छेड़ के आए, और लोग साला तुम्हें कूट कूट के जाए कि ये कहता लड़का भाग गया उसके बाप को कूटो। बेटा देखना, यही आशीर्वाद है मेरा। चलो जी, इसी हंसी मजाक के साथ, हो तो मैंने आपका मूड बना दिया थोड़ा, सुबह से आप लोग चिंता में पड़ रहे होंगे। ठीक है, इस चुटकुले के मैं अलग से 2 रुपए लूंगा। तो पहला वर्ड आज का है बेटा इनोक्यूस। पहले वर्ड से चलो अब सीरियसली पढ़ते हैं भाई, आ जाओ अपने पास। ठीक है ना, बहुत शानदार है, और शानदार तरीके से देखते हैं। पहला जो वर्ड है भाईजान आपके पास है इनोक्यूस। आगे सारी जनता आगे, हेलो भाई साहब आगे ना, सारे के सारे आगे, चलो लाइक और शेयर करना। और पहला वर्ड जो मेरे भाई है वो है इनोक्यूस, जो आज का पहला वर्ड है।
इनोक्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? इनोक्यूस कोई भी ऐसी चीज होती है, इनोक्यूस कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके लिए खाने पीने के लिए एकदम सेफ होती है। अगर आपके पास कोई भी इनोक्यूस ड्रिंक है तो आप उसको पी सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला भैया मेरे पास सपोज करो ये ड्रिंक रखी हुई है मेरे भाई, मैंने बोला ये ड्रिंक, ड्रिंक मतलब भाई ओए 30 ml वाला ड्रिंक नहीं बेटा, ये मतलब तेरे भाई का छोटा सा शेक है, कोल्ड कॉफी बेसिकली। तो मैंने बोला ये है कि सर ये कोल्ड कॉफी में पी सकता हूँ, मैंने बोला इनोक्यूस है। भाई साहब क्या गजब बनाई जयदीप सर ने, मजा आ गया। तो मैंने बोला इनोक्यूस ड्रिंक है, मजाक से हट के बात करें तो इनोक्यूस ड्रिंक है। इनोक्यूस का मतलब होता है मेरे भाई वो ऐसी चीज जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो। इनोक्यूस का मतलब वो होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो एकदम हार्मलेस हो, नॉट हार्मफुल। तो इनोक्यूस ड्रिंक है। इफ यू वांट टू हैव इट, इफ यू वांट टू ड्रिंक इट यू कैन। चाहिए? नहीं भी नहीं, ठीक है भाई। तो हमने बोल दिया नॉट हार्मफुल, नॉट डेंजरस। ये बेटा और डेंजरस नहीं है। कई लौंडे पता है मेरे पास कहते गुरुजी डेंजरस है। अरे भाई नोट इसके साथ भी है, छोटे चूजे ये तो देख, नॉट हार्मफुल नॉट डेंजरस। कोई भी चीज जो आपके लिए डेंजरस ना हो, कोई भी इफेक्ट ना हो, उसके जीरो इफेक्ट रहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं। सो इट कैन आल्सो रेफर टू समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू ऑफेंड और प्रोवोक एनीवन। मतलब किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगा, प्रोवोक नहीं करेगा। कोई भी चीज ऐसी है जो किसी को भड़काने का काम नहीं करेगी, उसके लिए हम बोल के चलते हैं मेरे भाई कोई भी ऐसी चीज है जो किसी को भड़काने का काम नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो हमने इस तरीके से यहां पर ये बोल दिया। सिंस दिस ड्रिंक इज इनोक्यूअस इट इज ओके फॉर योर फॉर यू, इट इज ओके फॉर योर नहीं भाई, इट इज ओके फॉर यू टू हैव सम। ठीक है, ये चीज हमने बोल दिया। अब देखो भाई इसके सिनोनिम्स को ध्यान से देखना। पहला जो इसका सिनोनिम है बेटा इनोक्यूअस, समझ आ गया ना? पहला जो सिनोनिम है मैंने बोला बेनी, बिनाइन, बेनिफिट। कोई भी चीज का आपके लिए बेनिफिट है तो आपके लिए अच्छी है। बिनाइन जो बना है बेनी से याद रखना, बेनी मतलब बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदा। सर बिनाइन अगर कोई भी चीज है तो वो ऐसा चीज होती है भैया जो एकदम हार्मलेस है, जो एकदम हार्मलेस होती है, ऐसा है पहला। दूसरा इसका मतलब है मेरे बच्चे, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट हटके मीनिंग है। अगर कोई बंदा बिनाइन नेचर का है तो उसका नेचर ऐसा है सर एकदम काइंड है, एकदम हेल्पफुल टाइप का पर्सन है मेरे भाई। इसको मैं दूसरा और तीसरा नंबर दे दिया। सर दूसरा और तीसरा क्यों दे रहे हो? तो चीटिंग है मेरे बच्चे। एक तो इसका मतलब है हार्मलेस होना। अरे कैसा कोई भी पर्सन जो जेंटल है और काइंड है उसके लिए हम बोलते हैं भाई जो बिनाइन है। तो बिनाइन कोई चीज है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बिनाइन कोई इंसान है तो मेरे भाई वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए हार्मलेस है और जेंटल है। ठीक है ना, कोई दो मीनिंग इसके हैं। तो द डॉक्टर अश्योर्ड हर दैट द ट्यूमर वॉज बिनाइन एंड नॉट डेंजरस। जो ट्यूमर हो गया था कोई बात नहीं, बिनाइन है, ये इफेक्ट साइड इफेक्ट वगैरह है, कुछ नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए हमने वर्ड बोला। अगला है मेरे भाई हार्मलेस होना। यार बच्चा बच्चा जानता है भाई साहब हार्मलेस के बारे में, इसको बताने की जरूरत नहीं। सर हार्मलेस बच्चा बच्चा जानता है तो पागल हो गए हो क्या आपका दिमाग? फिर कितनी एक्सप्लेनेशन क्यों दी? इसके लिए जो मेरा क्यूट सा बच्चा बैठा है ना, जो हिंदी मीडियम, ये जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा आता है ना आज से कि सर मुझे भी वो कह पाएगी, माँ कसम आएगी भाई, छोटी छोटी बातों को बड़े प्यार से समझाऊंगा। बेटा हार्मलेस जो हार्म ना करे उसके लिए है, और ये एक्सप्लेनेशन इस लड्डू के लिए। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा सिर्फ इसको पढ़ेगा और आगे टल लेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेटा रात को पढ़ के सोना, ठीक है ना? तो हार्मलेस हो गया मेरे बच्चे। पांचवा क्या हो गया? इनोसेंट। अब देखो इनोसेंट इसका सिनोनिम कैसे कंसीडर हो गया? इनोसेंट भैया ये उसके लिए कंसीडर हो गया कि कोई भी अगर बिनाइन टाइप का नेचर है तो काइंड है। इसका मतलब सर वो इनोसेंट है, सादा है, सिंपल है, काइंड है, उसके लिए मेरे भाई ये इनोसेंट हमने वर्ड यूज कर लिया। निर्दोष होना, फ्री फ्रॉम गिल्ट या रॉन्ग, किसी भी गलती से आप फ्री होते हैं, इनोसेंट है तो हमने बोला इनोसेंट स्माइल, इनोसेंट चाइल्ड, इजी वर्ड है, सबको पता है। छठा इनऑफेंसिव। बेटा कोई भी चीज ऑफेंसिव है तो आपको उससे ऐतराज होता है। इनऑफेंसिव मेरे भाई उसको आपको ऐतराज उससे नहीं होता है। सो नॉट कॉजिंग हार्म। और डिस्प्लेजर, कोई भी डिस्प्लेजर नहीं देगी आपको, वो कोई हार्म भी नहीं देगी। बेटा प्लेजर वो होता है जो चीज आपको पसंद होती है, डिस्प्लेजर जो आपको नहीं पसंद होती है। सो इज इनऑफेंसिव रिमार्क्स, उसने ऐसी बातें बोली, इनऑफेंसिव कमेंट्स थी सर उसकी, मुझे तो किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। इनऑफेंसिव उसकी कमेंट्स थी, इनऑफेंसिव उसका एटीट्यूड था, इनऑफेंसिव उसके रिमार्क्स थे। डिड नॉट बोदर एनीवन, किसी को भी बोदर नहीं किया। अच्छा डिड नॉट बोदर तो चलो वर्ब होगी, रिमार्क्स है अपने आप में नाउन, नाउन से पहले इनऑफेंसिव क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, शांति देने वाला, सुख शांति, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करने लगा। सातवां मेरे भाई बेनाइनमेंट। सर बेनाइन तो याद था ही, सो बेनाइन तो याद था ही, बेनाइन याद था, उसके सामने एएनटी लगा दिया। तो हुआ क्या मेरे भाई? देखो हमने वर्ड किया था बेनाइन जो कि एडजेक्टिव था, सही है, और हमने इसी से एक और वर्ड बना दिया बेनाइनेंट जो कि क्या बन गया? सर ये भी एडजेक्टिव है, बेनाइनेंट,
टीचर हु ऑलवेज शोड काइंडनेस टू हर स्टूडेंट्स। हमारे टीचर तो ऐसे नहीं थे, हमारे तो मुर्गा बना के फट 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 कहता है ऐसे चलते थे भाई साहब, हमारे वाले बिना इन्वेंट नहीं थे। आजकल के तो ऐसे ही हैं भैया, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो हमारे वाले टीचर ऐसे नहीं थे, हम तो ये कह सकते हैं हमारे वाले तो कूट कूट के पढ़ाए भाई, और हमें नाज है अपने टीचर्स पे, कह सकते हैं कि कुटे तो सुधरे, है कि नहीं। चलो आ जाओ। ग्रेशियस, बेटा ग्रेशियस ये है ग्रेसफुल पर्सन जो होता है ना, बोलते हैं ग्रेसफुल पर्सन है। ग्रेशियस अपने आप में यही है। कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है मेरे भाई जो ग्रेशियस होता है तो बड़ा काइंड होता है, कोर्टियस होता है। देखा ऐसे भी बात बताओ, जो कोर्टियस, ऐसे याद रखना, जो कोर्ट के तमीज तहजीब में चले, है कि नहीं, जो काइंड हो, ठीक है, प्लीजेंट हो और शोइंग रिस्पेक्ट, काइंडनेस टू अदर्स, जो दूसरों को रिस्पेक्ट, सर बड़ा ग्रेसफुल पर्सन है सर, सो ग्रेशियस है सर। सो ग्रेशियस हॉस्टेस ने मेड एवरीवन फील वेलकम एंड कंफर्टेबल। नमस्कार सर, हमारी फ्लाइट में आपका स्वागत है। ठीक है जी, 2 दरवाजे आगे, 2 दरवाजे दाएं और 2 दरवाजे बाएं खोल देंगे सर। तो हमने बोला यार कितनी बढ़िया हॉस्टेस है, समझ लो। तो हमने बोला ग्रेशियस है, कितनी काइंड है। ये हो गया ग्रेशियस। नेक्स्ट बेटा जेंटल, ये तो जानते हैं हमारे सारे के सारे बच्चे, जेंटलमैन तो है ये। तो जेंटल नेचर है तो क्या हो गया भाई, काइंड है। तो हैविंग अ माइल्ड एंड काइंड नेचर, उसके लिए हम बोलते हैं जेंटल नेचर, जिसके लिए आपने जेंटल वुमेन बोल दिया या जेंटलमैन बोल दिया। जेंटल वुमेन को लेडी भी बोल देते हैं, क्या कहते हो बेटा, है कि नहीं छोरे, जेंटल। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर जेंटल चले जैसे हवाएं सनन सनन, ये जो वर्ड है ना, कभी देखना क्या कहना चाहते हैं, सनन सनन, ध्यान दीजिएगा, सनन सनन, इसका मतलब जेंटल ब्रीज है, सनन सनन। तो अगर आहिस्ता 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 है ना, हाँ अगर हवा चल रही है तो गर्मी में भी क्या है, ठंडी का एहसास है सर, जेंटल। तो जेंटल एंड आदमी के लिए भी यूज होता है मेरे भाई, जेंटल हवा के लिए यूज हो रहा है, देख रहे हो, है ना, देख रहे हो, वो चीज यहां पर है। ठीक है जी। अब जिनका ब्रेकअप हुआ ना, उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। कहता कहा है कि साली जनन जनन हवाएं चल रहे हैं। हाँ सर, कहता कुछ सनन सनन नहीं है यार, जिंदगी लगी पड़ी है साहब, है ना। ब्रेकअप वालों को ये गाने ना ऐसे लग रहे होंगे कि सर फोड़ दे गुरु जी का, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं राजे बाबू, कोई बात नहीं। देखो नॉन टॉक्सिक, अच्छा टॉक्सिक पर्सन ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी वाले होते हैं, टॉक्सिक इंसान होते हैं। नॉन टॉक्सिक मेरे भाई वो हो गए जो टॉक्सिक ना हो। इजी वर्ड है सर, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, आप आराम से पढ़िएगा। 11, अब सर एंटोनिम्स की बारी है। तो इसका मतलब हमने सिनोनिम्स देखे, एक बार फटाफट देखना बेटा। हमारे पास इनोक्यूस पहला वर्ड था, इनोक्यूस जो कभी भी नुकसान ना पहुंचे, एकदम फायदेमंद चीज है। उसके लिए बिनाइन वर्ड यूज कर लिया। 2 काइंड और हार्मलेस, 2 तरीके से यूज हुआ। एक हार्मलेस हो गया मेरे भाई, इनोसेंट हो गया, इनऑफेंसिव हो गया, बिनाइनेंट हो गया, ग्रेशियस हो गया, जेंटल हो गया, नॉन टॉक्सिक हो गया, और 11वां वर्ड ये आ गया सर एडवर्स। सर एडवर्स तो उल्टा होता है गुरुजी, एडवर्स कोई ऐसा लग रहा है जैसे वर्स है, एडवर्स उल्टा कर दिया। अगर उल्टा कर दिया भाई एडवर्स इफेक्ट है सर, इसके तो हार्मफुल इफेक्ट है, अनफेवरेबल है। कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, नेगेटिव इफेक्ट देगी सर, एडवर्स है सर ये तो। सो एडवर्स है। सो इसको याद रखिएगा भाई, एडवर्स हो गया एकदम उल्टा, नेगेटिव जो इफेक्ट देगा। सो एडवर्स इफेक्ट है सर, इफेक्ट हुआ नाउन, और नाउन से पहले एडवर्स क्या हो गया, उसका नेगेटिव इफेक्ट इस ड्रग के आपके अंदर गिरेंगे। ठीक है भैया, नेगेटिव इफेक्ट ये ड्रग आपके लिए करेगी। 12 बेटा बेलफुल, देखो बेलफुल याद रखना, बेल जो वर्ड है वो नेगेटिव के लिए यूज हुआ है, बेल जो वर्ड है वो नेगेटिवली के लिए यूज होता है वर्ड। सो बेलफुल कैसे हो गया, थ्रेटनिंग हार्म, जो भाई साहब नुकसान जिसका हो सकता है, डर है आपको, हैविंग और हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट बेलफुल है सर, बेलफुल है सर, बहुत गलत है सर ये तो। सो द बेलफुल लुक, ठीक है, इन हिज आईज मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, बेलफुल होती है नहीं, बेलफुल लुक मम्मी नहीं देती जब आप रिश्तेदार के पैर नहीं छूते, मम्मी और तुम देख रहे हो भाई साहब, ये क्या है, ये बेलफुल लुक है बेटा। वो तो खतरनाक वाल होती है ना कि, ठीक है ना, जो रिश्तेदार को करते ही नहीं प्रणाम, उनका काटते हैं गला, ठीक है ना। तो भाई साहब तुम बोलते हो मम्मी ये बेलफुल लोग थे, घातक लोग जो होते हैं ना भाई, खतरनाक वाले की चीर दूंगी जाते ही इसके, तुम तुरंत पैर पूरा झुकते हो। ठीक है, फिर तुम पूरा झुकते नहीं, घुटने तक रहते हो, फिर मम्मी तुम्हारे घुटने छीलेगी बाद में। तो बेनीफुल होता है बेटा, देखो बेलफुल बेनीफुल। अब बेनीफुल का मतलब क्या होता है, ये होता है भाई कोजिंग हार्म, बेनीफुल इफेक्ट। बेनीफुल देखो बिनाइन था, वो बिनाइन था, ये बेनिफुल है। बेनिफुल हमेशा याद रखिएगा भैया, ये होता है बेनिफुल इफेक्ट, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करता है पोल्यूशन के। एविडेंट है डिटोरेटिंग हेल्थ और पोल्यूशन, मतलब हेल्थ ऑफ द क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हेल्थ पर घटिया, डिटोरेट करना होता है, खराब होती जा रही है हेल्थ उनकी। क्यों, क्योंकि भैया ये सबूत है किस चीज का, बेनिफुल इफेक्ट के, पोल्यूशन का। भाई दिल्ली के लिए बेस्ट लाइन है, अभी 2-4 दिन पहले पढ़ रहा था, तेरे भाई ने एग्जाम्पल ले लियो इधर। तो वो चीज है, बेनिफुल का मतलब होता है घातक और नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है भैया,
अगला वर्ड है हमारे पास डिलीटेरियस। मुन्ना है घुंगरू बाबू। डिलीट, इसका मतलब एक बात बताओ, आपका जो सब कुछ तबाह कर देगा, जो आपका सब कुछ डिलीट कर देगा, वो डेलीटेरियस हो जाएगा। जो आपको सब कुछ तबाह कर देगा सर, इस केमिकल के डेलीटेरियस इफेक्ट हैं, इस केमिकल के डेलीटेरियस इफेक्ट हैं। तो इफेक्ट नाउन हो गया, डेलीटेरियस हो गया। एविल, सर ये तो जानते हैं भाई साहब, एविल तो आप जानते ही हैं। अगर एविल है तो इसका मतलब अपने आप में क्या है मेरे बच्चे, वो तो भैया दुष्ट है, बुरा है, कोई भी गंदा है, पापी है, हार्मफुल है। एविल इफेक्ट्स भी क्या होते हैं बेटा, घातक इफेक्ट, बच्चा बच्चा जानता है डेविल एविल। मेरे बच्चे हमारे पास आया 16 हर्टफुल। बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए बस मैंने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, जिनकी वो क्या बच्ची है। हर्टफुल आपको पता है भाई, नुकसान पहुंचाएगा। डेट्रीमेंटल, देखो बेटा ये भी कईयों को पता होगा, डेट्रीमेंटल का इफेक्ट का मतलब क्या होता है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, डेट्रीमेंटल है आपके लिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, या मेरे बच्चे स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। याद रखना, इंजीरियस टू आता है प्रेपोजिशन, और डेट्रीमेंटल टू ही होता है। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू, ठीक है ना, टू योर हेल्थ, आपके लिए घातक है। सो डेट्रीमेंटल है। जो आपके लिए इंक्रीमेंटल, देखो ऐसे देखो, इंक्रीमेंटल ऐसा लग रहा है जैसे इंक्रीमेंटल किसी चीज को आप अच्छा और बढ़िया कर रहे हो, डेट्रीमेंटल ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को गिरा रहे हो, है कि नहीं भैया। चलो आगे देखो, नॉक्शियस तो आप जानते हैं सर, नॉक्शियस तो आप जानते हैं बेटा, हार्मफुल होता है, नॉक्शियस हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, या कोई भी चीज नॉक्शियस है तो आपको वो इरिटेट करेगी, नॉक्शियस है तो आपको वो, ठीक है, इरिटेट करेगी। उसके लिए हम बोलते हैं अनप्लीजेंट होती है, या स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और वेलबींग, अच्छी हेल्थ पर नॉक्शियस इफेक्ट्स का मतलब ये हो गया। अब नॉक्शियस देखो केमिकल है जो फैक्ट्री रिलीज कर रही है, नॉक्शियस स्मोक धुआं है जो रिलीज कर रही है फैक्ट्री, तो नॉक्शियस का मतलब ये होता है, इसलिए एग्जांपल आपके लिए डाले हैं, आराम से आपने इनको देखना है। फैक्ट्री रिलीज कर रही थी बेटा नॉक्शियस फॉर्म्स इनटू द एयर कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द एरिया, और एरिया में उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। चलो जी 19, अरे खत्म हो गया बेटा। इसके देखो, अब आपने इसके एंटोनिम्स, जब बर्बाद कर देने वाले कौन कौन से पढ़े बाबू, बर्बाद करने वाले आपने क्या पढ़े, एडवर्स, सर उल्टा हो गया, सर बेलफुल हो गया, सर हमारे पास बेलफुल के बाद कौन सा पढ़ा बेटा, डिलीटेरियस, डिलीटेरियस हो गया, सर एविल हो गया, सर हर्टफुल हो गया, गुरुजी डेट्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल डेट्रीमेंटल हो गया, नॉक्शियस हो गया। अब हमारे पास 19 वाला वर्ड है बेटा, ऑटोनोमस। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ऑटो को प्लस मैं अगर नोमस कर दूं तो देख तेरा भाई कैसे याद कराता है इसको। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ। ऑटोमेटिक का मतलब, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। अगर सेल्फ है तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है बेटा, जो अपने आप से डिसीजन ले ले, जो इंडिपेंडेंट हो, तेरा भाई खुद संभालेगा सारी चीजों को, बाहर में दुनियादारी। सो जो एबल टू मेक डिसीजंस और गवर्न वन सेल्फ विदाउट आउटसाइड कंट्रोल, ऑटोनोमस है। तो कोई कंट्रोल इन्फ्लुएंस उस पर किसी का नहीं है, इंडिपेंडेंट है बेटा। उसके लिए चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर ऑटोनोमस है तो वो सेल्फ है, खुद से चलेगी। तो ऑटो से याद रखना है, 2 सेकंड का काम है मेरे बच्चे। अब इसके सिनोनिम देखते हैं मेरे भाई। ऑटोनोमस का पहला सिनोनिम हो गया इंडिपेंडेंट, जो किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मेहनत करो, ठीक है भाई। इंडिपेंडेंट हमारे लिए आसान है मेरे बच्चे, हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाला इसको ऐसे ही पढ़ेगा, और ये उनके लिए डाल रहा हूं बेटा। कई बार बच्चा मुझसे कहता है ना सर इतनी इजी एक्सप्लेनेशन क्यों डाल देते हो आप, सिर्फ मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए बेटा। नेक्स्ट मेरे बच्चे 21, सोवरेन। अब आपने यार क्या हो रहा है, आ जाओ। सोवरेन, अब ये वर्ड आपने ना सोवरेन स्कूल से सुना होगा बेटा। अच्छा सोवरेन स्कूल का नाम है, आपके आसपास में होगा इधर, ठीक है ना, सोवरेन स्कूल का नाम है। अच्छा सोवरेन अगर स्कूल का नाम रखा है तो अब खुद से सोचो, कोई भी स्कूल का नाम घटिया रखेगा अच्छा रखेगा, अच्छा रखेगा। सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट होता है मेरे भाई। तो सोवरेन का मतलब है हैविंग सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, जब आप सबसे ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, ठीक है, उसके लिए या तो ये स्टेट या गवर्नमेंट के लिए भी यूज कर लिया जाता है। जैसे सोवरेन नेशन है, एक ऐसा नेशन है बेटे बच्चे जिसपे सुप्रीम पावर है, जिसके पास इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर कोई बर्डन उसका नहीं है। तो याद रखना सोवरेन अगर हम देखें तो ये ऐसे रख लो, रेन ऐसा लग रहा है जैसे शासन है ना, शासन लग रहा है। सोवरेन सबसे बढ़िया आपका, ठीक है, शासन है, सबसे बढ़िया मतलब टॉप पर आप हो। नेक्स्ट 22 मेरे बच्चे, सेल्फ गवर्नड। भैया सेल्फ मतलब खुद का, गवर्न मतलब गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट मतलब खुद का कंट्रोल, बाहर का इन्फ्लुएंस जीरो है सर, खुद का कंट्रोल है, सब कुछ हम खुद से ही संभाल लेंगे। तो हमने इसके लिए बोल दिया विलेज बिकम सेल्फ गवर्न बन गया था भाई, आफ्टर रिसीविंग स्पेशल राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो खुद पे इंडिपेंडेंट रहा, ठीक है, बाकी किसी पर कोई डिपेंडेंट उसकी नहीं है, खुद ही का शासन वो चलाता है। तो आप ये कह दो आत्म शासित कह दो उसको, ठीक है। तो गवर्नड और रूल्ड बाय वन सेल्फ, अपने आप से ही जो रूल करता है। मेरे भाई 23 को देखो सर, 23 का क्या आएगा, इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड पढ़ते हैं इसको, इमेंसिपेटेड। एक बात बताओ, मैंने अभी मजाक में नहीं कहा हम आदमी है साहब, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है,
सो इमेंसिपेटेड, हम आदमी हैं साहब, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जो इमेंसिपेटेड का मतलब है वही होता है मेरे भाई जो अपने आप में, ठीक है, दूसरे के कंट्रोल में नहीं आएगा, खुद ही सब कुछ करेगा, लिबरल होगा, आजाद होगा, खुद चीजें संभालेगा। जो कंट्री ने क्या किया, इमेंसिपेटेड इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स, उनसे रूल से अपने आप को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। कहता अब हम रिहा हैं। तो आप इसको फ्री, आप इसको फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस कह देते हैं मेरे बच्चे, फ्रीड नहीं, फ्री। फ्री फ्रॉम, कोई बात नहीं, कोई कॉपी करेगा ना, कॉपी पेस्ट में तो बहुत गंदे लेवल पे कंटेंट चलता है, वो भी सेम टू सेम कॉपी कर लेगा। ए प्रभु, हमें पता चलेगा हमारे उठाए है। फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल और डोमिनेशन। तो लिबरल जो होता है पर्सन, वो हमारे पास यहां पर आता है, तो फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस होगा बेटा, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेंसिपेटेड का जो मतलब है वो यहां से निकल के आता है मेरे भाई। आगे देखिए 24 को, 24 को मेरे भाई, इंपावर्ड, इंपावर, इंपावर, मैं पावर में हूं, मैं पावर में हूं तो इसका मतलब मैं टॉप पर हूं, मैं टॉप पे हूं तो मेरा मतलब ये हो गया भैया मैं पावर में हूं, मैं अथॉरिटी में हूं, तो मैं किसी की नहीं मानूंगा। जो नई पॉलिसी है वो इंपावर करती है लोकल कम्युनिटीज को टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर फ्यूचर। मैं आपको इंपावर करता हूं, तुम अपना निर्णय खुद लोगे छोटे, ठीक है ना, तुम अपना निर्णय खुद लोगे बेटा, खुद का समझो। इसलिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं सर टाइम टेबल क्या हो। मेरे भाई टाइम टेबल किसी के अकॉर्डिंग मत बनाओ, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आप खुद को पढ़ो। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप खुद को पढ़ो, आप खुद देखो आप किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा वीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये मैसेज कसम से मैं सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, ये मैसेज सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वो बच्चा जो मेरे भाई सोच रहे टाइम टेबल बनाने का, आप टाइम टेबल खुद के हिसाब से बनाओ। आप सब्जेक्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देने की जरूरत है। जो किसी के लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है वो किसी के लिए लड्डू सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो उसको कम टाइम देगा, बाकी अदर सब्जेक्ट को ज्यादा देगा। आप खुद देखो आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, मैथ को ज्यादा है, और उस सब्जेक्ट में भी कौन से सेक्शन को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, आप कहां वीक पढ़ रहे हैं, आप उसको देखो। जैसे इंग्लिश की बात करें, सपोज करो आपका कंपटीशन में ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो तीनों में देखो आप किस में वीक पढ़ रहे हो, जिसमें वीक पढ़ रहे हो उस हिसाब से अपना टाइम सेट करो। थोड़े दिन प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप खुद की स्टडी नहीं कर सकते, सर मैं ये मानता हूं आप बेस्ट किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़िए, आप किस लायक है, आपको कौन सी बात कितनी देर में समझ आ रही। किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 में, लेकिन समझ सबको आता है। आप अपनी कैपेसिटी पहचानिए, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए। जो अपने आप को ही खुद से नहीं पहचान पाया, अपने आप को ही जो पढ़ नहीं पाया, उस सब्जेक्ट को क्या पढ़ेगा। आप खुद से एक बार देखो आप किस पर हैं, आप किस बेस पर हैं, आपको कहां पहुंचना है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत है, बेस्ट है। सो टाइम टेबल मेरे बताने से नहीं होगा, टाइम टेबल किसी और के बताने से नहीं होगा, आपके बताने से होगा। तो एक बार तसल्ली से बैठो, देखो कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए, कहां टॉपिक में फंस रहा है, दोबारा क्लास देखो, एक बार में नहीं 2 बार में समझ आएगी वो टॉपिक। समझ में आया भाई। चलिए अब हमने देखा इंपावर्ड बनो, मतलब अपने ऊपर, ठीक है, भरोसा रखो और भाई सब पावरफुल बनो, तो हमने इस वर्ड को यूज किया। 25 में मेरे भाई है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इसका मतलब यह हो गया रिलेटेड टू अ सिस्टम और गवर्नमेंट, जहां क्या होता है सारी पब्लिक किसी एक को राजा चुनती है, वो गवर्नमेंट भैया अपने आप में सबको रिप्रेजेंट करता है, तो शासन तो इसी का माना जाएगा, मतलब सबका माना जाएगा ना वे तरीके से जो शासन। तो डेमोक्रेटिक वही हो गया, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब शासन, लोगों का लोकतंत्र, लोगों का शासन, रिलेटिंग टू अ सिस्टम जहां गवर्नमेंट पावर दी जाती है, बट किसमें, लोगों में होती है, इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड, या तो रिप्रेजेंट करता है वो। अब ये तो बच्चे से बच्चे जानते ही इसको। 26 मेरे भाई, अब एंटोनी में 26 देखो, अब तक आप क्या थे बेटा, बाउंडेशन में नहीं थे, अब आप बाउंडेशन में आ जाओगे। अब तक आप बाउंडेशन में नहीं थे, अब आप बाउंडेशन में आ जाओगे, बाउंड हो गए आप, बंध गए सर आप। सो बंधा हुआ, बाउंड हो गए सर आप, रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास। तो इस बच्चे इस वर्ड को तो सब कुछ जानते हैं भैया कि हम तो बाउंड में हैं। शी फेल्ट बाउंड बाय, किसके, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बंधे हुए हैं, आप भी, मैं भी, सब मेरे भाई। 27 देखो, हम कैप्चर हो गए हैं, हम कैप्टिव हो गए हैं, ऐसा लग रहा है ना, हम कैप्चर हो गए हैं, कैप्चर वैसे बंध गए हैं, है कि नहीं। हम कैप्टिव हो गए, हम कैप्चर हो गए, हम तो फंस के रहे। इसका मतलब हम बंदी हैं, बंधा हुआ, अनेबल टू एस्केप, अंडर कंट्रोल है सर। सो कैप्टिव एनिमल्स हैं बेटा जिनको कैप्चर कर लिया गया है, कैप्टिव एनिमल्स हैं इन द जू, ठीक है, हैड लिटिल फ्रीडम, ना के बराबर आजादी बेचारों के पास। तो कैप्चर, कैप्टिव, याद रखिएगा मेरे भाई। 28 मेरे भाई क्या है, इंफीरियर, क्यों, वो सुपीरियर था सर, मैं झुकेगा नहीं, अपना राज है अपना। यहां मेरे बच्चे आप इंफीरियर है, अगर इंफीरियर है तो आप लोअर इन रैंक है, स्टेटस है, आपकी वो क्वालिटी नहीं है, आप लो दर्जे पे हैं, तो हमने बोल दिया इंफीरियर और सुपीरियर, तो वो सुपीरियर हो गया बेटा। 29 डिपेंडेंट होना, बेटा अगर आप किसी पे डिपेंड है तो आप डिपेंडेंट है, ये भी आसान शब्द है मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा। 30 मेरे बच्चे सबोर्डिनेट होना, अरे यार आप तो सबोर्डिनेट हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है आप तो सबोर्डिनेट हैं,
मेन नहीं है, आप सबॉर्डिनेट है। तो हमने बोला गुरुजी लोअर इन रैंक और पोजीशन, सब्जेक्ट टू अथॉरिटी, कंट्रोल किया जाएगा दूसरे के द्वारा। मैनेजर गेव इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज, आपको बोल दिया, तो सबॉर्डिनेट होना वो आपके लिए इस तरीके से जो है यहां पर आ जाएगा। तो आप सबॉर्डिनेट है वो ये यहां पर बनेगा मेरे भाई। 31 सबसर्विएंट, देख रहे हो आप, सबसर्विएंट सब्स्टिट्यूट हैं, आप सबसर्विएंट है, सबसर्विएंट है मतलब मेन कोई और है, आप तो सबसर्विएंट असिस्टेंट है। मेन असिस्टेंट नहीं है, मेन हिस्सा नहीं है, आप कंट्रोल किए जाओगे। तो सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या सबसर्विएंट, तो मेन आप नहीं है, आप हिस्सा हैं। तो ऐसा असिस्टेंट ऑलवेज ग्रीड विद हर बॉसेस ओपिनियंस, हमेशा उसी के हिसाब से चलना है भैया, हमेशा वही है। तो इसके लिए बोलते हैं सेवक हैं आप, मेन नहीं है आप। अब आगे मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3 और 32। सर डिडेक्टिव नेचर, पता है मेरे भाई डिडेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडेक्ट कर लेगा जो। सर डिडेक्ट कर लेगा मतलब, डिडेक्ट कर लेगा, ये रहा ये, उठ के नहीं जाना, खड़ो खड़ो, तो ऐसे डिटेक्टिव नेचर का मतलब क्या? जो जरा जरा सी पल पल की चीजों को यूं यूं करे। क्या कर रहा है? पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, बट तो जरा जरा सी चीज में क्या करेगा? आपको भैया शिक्षा देगा। डिडेक्टिव नेचर डैड का याद रखना यार, डैड का कैसा नेचर डिडेक्टिव, डैड का कैसा नेचर डिडेक्टिव। आपको चाहे गाड़ी चलाते हुए 20 साल हो जाए, आपको चाहे ड्राइविंग करते हुए 20 साल हो जाए, लेकिन अगर आपके पापा बाजू में बैठे हैं तब भी वो आपको सिखाएंगे क्या कर रहा है, अबे अबे लेफ्ट में ले लेना, वो चला तो गया आगे लेना। भाई साहब इसलिए हम ड्राइविंग नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही हैवी ड्राइवर हों। जब बापू साइड में बैठा होता है ना, हाँ औकात बता देता है तुम्हारी अबे यहां से आए, गड्ढे नहीं दिखते हैं, साला अधेड़ उम्र हो गई है, बाल धोले हो गए हैं, इनको पता ही नहीं, इनको गाड़ी चलाने उम्र में नहीं आई, पता नहीं लायक थे नहीं, बस भगवान ने पता नहीं कैसे गाड़ी में बैठा दिया, ई रिक्शा चला तू, अलग ही उनके तेवर। तुम ड्राइव नहीं कर पा रहे हो और तुम खुद की काबिलियत पर ही शक कर रहे हो। कहता मैं वाकई में 20 साल से चला रहा हूं। और बापू को ये नहीं पता, बापू एक बार 2 मिनट रख, एक बार लौंडा देख फिर कैसे चलाता है। बापू को पता ही नहीं, क्योंकि बापू ने वैसे चलाते नहीं देखा है कि लौंडा मस्त है, क्योंकि ये लौंडा ऐसा है, इनसे दूसरे डरते हैं कि वो लौंडा आ गया। अपने आप रास्ता बनता है पापा, आज तो बनाना पड़ रहा है भाई को, बाकी दिन तो तेरा भाई झू 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 करके अपने आप रास्ता बनाता चलता है। उल्टा महंगी महंगी गाड़ियां तो साइड में हो जाती, कहता लौंडा आ रहा है, लौंडा आ रहा है, रास्ता बनाओ, भाई जाएगा भाई जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। बापू को कहां पता तुम्हारे हो देगा, है कि नहीं ठीक है चलो, मजाक अपनी जगह, सेव करना है भाई ड्राइव, ठीक है। सो डिटेक्टिव नेचर है पापा का सिखाने वाला नेचर, मैं तो अपने आप में बस ये वर्ड सता रहा था। डिटेक्टिव नेचर पापा का बड़ा उपदेश देने वाला नेचर, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये, उसी को डिटेक्टिव नेचर बोलते हैं। इंटेंट टू टीच, जो एकदम बताना चाहता है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। सो ऐसा है, जैसे बच्चों की छोटी छोटी किताबें होती है, उनका डिटेक्टिव माहौल होता है भैया। क्या होता है? चिल्ड्रन की जो किताबें होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, डिडेक्टिव होती हैं, जिनका पर्पस होता है लव टू रीडिंग, की बच्चे को थोड़ा उपदेश दे और वो उसमें अटैच हो, उसके लिए। अब इसके लिए भैया इंस्ट्रक्टिव हो गया, इंस्ट्रक्शंस देने वाला, इंस्ट्रक्टिव हो गया इंस्ट्रक्शंस देने वाला, जो हर चीज में आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। यार ये तो इजी वर्ड है। 34 बेटा जो आपको हर बात में एडवाइस करेगा, एडवाइजरी बन गया, आपको हर बात में अब ये करना चाहिए, आपको अब ये करना चाहिए, तो आपका एडवाइजरी नेचर है। वेरी गुड गुरुजी। 35 सर आपका एडमोनिशिंग नेचर है। एडमोनिश थोड़ा सा गड़बड़ है छोटे, जब पापा थोड़ा सा पापा का पारा बढ़ जाए तो एडवाइजरी थी पापा वो थोड़ा सा किस पे आ गए हैं? एडमोनिशिंग। एडमोनिशिंग होती है थोड़ी सी सजा देकर चीजें समझाना, थोड़ा डांटना फटकारना भी आ जाता है इसमें। सो टीचर ने एडमोनिशिंग वर्ड्स यूज किए और बच्चों को कहा ओए अपनी जिम्मेवारी को पहचानो। तो थोड़ा डांट के जब आप बोलते हैं ना, वार्निंग देते हैं, थोड़ा रेप्रीमेंडिंग का मतलब पता है क्या होता है बेटा? रेप्रीमेंड करना होता है डांटना। रेप्रीमेंड, इसको 36 वर्ड बना दो। रेप्रीमेंड का मतलब थोड़ा सा जब आप किसी को थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा सा प्यार से, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा है, थोड़ा सा इन अ जेंटल वे थोड़ा सा कह सकते हैं, उसको भी एडमोनिश करना, थोड़ा डांट फटकार लगाना होता है। ठीक है, ये चीज है। 37 मेरे भाई देखो, प्रीस्क्रिप्टिव। प्रीस्क्रिप्टिव सर स्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसा लगना है ना जैसे यार स्क्रिप्टिव, स्क्रिप्ट मिल गई मेरे को, स्क्रिप्ट मिल गई। स्क्रिप्ट इसका मतलब आगे क्या होना है? प्री मतलब पहले, पहले ही आपको कोई स्क्रिप्ट दे दे, इसका मतलब आपको पहले ही वो आगे मार्गदर्शन दे देगा, है ना? इजी हो जाएगा ना वर्ड। प्री मतलब पहले, स्क्रिप्ट पहले से स्क्रिप्ट दे देगा। पहले से स्क्रिप्ट कैसा पर्सन होगा? मार्गदर्शन करने वाला, आगे आपको पहले बता देगा क्या क्या करना है। तो भैया जब आप स्टार्ट जो है आप स्टेटिंग हाउ समथिंग शुड बी डन, अब आप पहले से बताते हैं ना ऐसे 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 आपको करना है, आपको उपदेश पहले ही मिल गया, पहले मार्गदर्शन मिल गया, पहले से बता दो। तो प्रीस्क्रिप्टिव जो रूल्स हैं गेम के, वो हेल्प करते हैं हमें गेम की बाउंड्रीज को, लिमिटेशंस को और गेम को समझने में। पहले से आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे,
लस्ट वाला क्वेश्चन 7 करोड़ का होगा, ठीक है। और ऐसे 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 आपको वो प्रिस्क्रिप्टिव आपके पास रूल्स है मेरे भाई। 38, ठीक है। मोरलिस्टिक, मोरलिस्टिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो सिद्धांतवादी है और मोरल्स, दूसरों को उनका एहसास कराता है, सही शिक्षा देता है। तो नैतिकता सिखाने वाला, नैतिकता सिखाने वाला ऐसा इंसान जो अच्छी बातें सिखाए। आजकल ऐसे इंसान हिट नहीं होते भैया, आजकल छिछोरे हिट हो रहे हैं। नाले में कौन बढ़िया लेट रहा है उससे व्यूज आ रहे हैं, वहां नहीं। या मोरलिस्टिक पर्सन है जो मोरल वैल्यूज के बारे में बताता है। नैतिकता सिखाने वाला जो भैया एक ऐसा पर्सन है जिसकी टेंडेंसी है मोरलाइज करना, चीजों को सिखाना, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को जज करना सिखाना, उसके लिए मेरे भाई ये बोलते हैं। 39, सर प्रीची ऐसा कर रहा है, प्रीच, प्रीची उपदेश देने वाला। द मूवी बिकम प्रीची या प्रीकी, कई बार बोल देते हैं इसको, चानी का भी साउंड कर देते हैं, प्रीची या प्रीकी, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड लूजिंग इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो मॉरल एडवाइस पे चली गई, और आजकल वैसी मूवीज तो लोगों को पसंद नहीं आ रही है भाई साहब। आज एक वो मूवी आई है ना अभी, कौन सी है, अरे याद नहीं आ रही, कौन सी, अभी आज ऑफलाइन बैच में नहीं बता रहा था मैं, कौन सी मूवी देखी थी मैंने, बताना जरा। भाई साहब बुके याद रहती है, दिमाग में मूवी याद नहीं रह रही मैं, कौन सी थी? दिमाग से निकल गया यार। हाँ मार्को, लिख दिया ना कमेंट में। मार्को मूवी देखी भाई, अभी आई है हाल ही में। इतनी मार काट, इतना घटियापन है, खून 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 खून। तेरा भाई देखने पहुंच गया क्योंकि तेरे भाई ने सोचा बुक माई शो पे रेटिंग अच्छी है, 8.5 स्टार मिले हुए आउट ऑफ 10। मेरे को लगा बड़ी अच्छी मूवी है भैया। तेरा भाई देखने पहुंचा, ना पॉपकॉर्न खाने के ना कोल्ड ड्रिंक पीने के भाई साहब, कुछ भी नहीं है, यूं खट 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 खट, खूनम खून है, खूनम खून है भाई साहब। ठीक है, क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे हाथ डाला दिल निकाल लिया बे, ये दिल निकाल दिया, मैंने बोला है अबे प्लास्टिक का चल रहा है क्या मामला, हो क्या रहा है। और ऐसी मूवी को लोग आउट ऑफ 10 8.5 स्टार दे रहे हैं, मतलब पता नहीं हैवानियत की हद है। कसम से भाई साहब, इंसानियत खत्म होती जा रही है, हो क्या रहा है। अब उसको देख के उल्टियां भी आ रही हैं, उसको देख के सोच रहे क्या बना क्या दिया भैया, मतलब कोई भी आज के टाइम में इधर एक सिगार फूको, यहां से बाल मुंडवाओ, ठीक है, हाँ, और दाढ़ी मूछ बढ़ाओ, हाँ, एक ब्लेजर डालो टस काले वाला, 3 4 लौंडे साथ में, बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगा दो, बस पूरी मुंह में सिगार फूक रहा है भाई साहब, पूरी मुंह में लौंडा, वहां मारकाट मचा दी है। उस मूवी को 8.5 स्टार मिले हुए, बताओ उन क्या करे, भरोसा ही नहीं रहा आजकल। और 1 लाख से प्लस जाके आप अभी बुक माई शो पे चेक कर सकते हो उस मूवी की रेटिंग। भैया समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी भी पढ़ाई करते जा रहे हो इस पॉजिटिविटी को फैला लो। कसम से छपरियों का बोलबाला हो चुका है, 90% छपरी घूम रहे हैं, 90%। 10% एक समझदार जनता है, और समझदार जनता चुप क्यों है कि कहाँ इन बेवकूफों में बोलेंगे हम, छोड़ो ना यार, होंदे जो हो रहा है। और वो होंदे जो हो रहा है के चक्कर में भाई साहब बहुत सिस्टम खराब हो चुका है, प्लीज थोड़ा सा बच के रहे भैया। तो हमने बोला ये हो गया ज्ञान बांटने वाली, इसी वर्ड के लिए हम यूज करते हैं ट्रिकी। सो ऐसे के लिए हमने बोला मूवी बिकम की, क्यों? क्योंकि एडवाइस करते हैं तो भाई आजकल बोरिंग के लिए लोगों को मार काट कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं। 40, सर शर्मोनिक, शर्मोनिक का मतलब क्या होता है? शर्मोनिक होता है बेटा कोई भी जब उपदेश देता है, इसका मतलब सर वो तो हो गया सरमन, हो गया। सो हैविंग द क्वालिटीज ऑफ सरमन, स्पेशली बीइंग मोरलाइजिंग और डिडक्टिंग नेचर, देखो डिडक्टिक है ना, डिडक्टिंग इन नेचर, जो नेचर में डिडक्टिक हो। द स्पीकर सरमोनिक टोन मेड द ऑडियंस फील लाइक दे आर बीइंग लेक्चर्ड, खत्म है कहानी बस। तो लेक्चर लग रहा है शर्मोनिक भाषा लोगों को। अब एंटोनिम देखो, बहुत हुआ उपदेश, तगड़ा तगड़ा तगड़ा, काट डालेंगे सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाई अनसाउंड, अनसाउंड मतलब साउंड, थोड़ा साउंड, पता है कई बार क्या होता है, अच्छा बोलते हैं ना, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, अच्छा लग रहा है। तो साउंड कई बार बोलते हैं साउंड एडवाइस, अच्छी एडवाइस। अनसाउंड एडवाइस बकवास है, नॉट बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग और प्रिंसिपल, मतलब कुछ है नहीं, मतलब क्या, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है, एवं कुछ भी, कुछ भी। तो अनसाउंड एडवाइस लेड टू सेवरल पुअर डिसीजंस बीइंग मेड, अनसाउंड बकवास। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं 42, एररनेस, सर ये तो एरर है इसमें। ठीक है, सो यहां पर जो एररनेस है, एररनेस तो एरर से याद रख लो, इसका मतलब वो गलत है, अशुद्ध है।
ठीक है, अशुद्ध है बेटा। सो कंटेनिंग मिस्टेक्स, जिसके अंदर जो है एक्यूरेसी नहीं है, इनकरेक्ट है, मिस्टेक्स हैं, उनके लिए बोलते हैं। अगला बेटा परनीशियस। परनीशियस का मतलब क्या होता है भैया? परनीशियस इन्फ्लुएंस होता है नेगेटिव इफेक्ट, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट। सो परनीशियस याद रखिएगा। परनीशियस का मतलब है सोशल मीडिया का आज के यंग माइंड पर, ग्रोइंग कंसर्न पर, तेरे भाई ने ये एग्जांपल तब चुराया था ग्रोइंग नेचर जो है कंसर्न हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस आ रहे हैं सोशल मीडिया का, ठीक है, किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। खासकर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इवन छोटे बच्चों में। सोशल मीडिया का इफेक्ट देखो, छोटा चूजा, छोटा चूजा, एक ऐसा छोटा चूजा जो छठी क्लास में पेट निकाल चुका है, वो छोटा चूजा अपने आप को भाई साहब कम ही नहीं समझ रहा है। वो कह रहा अपनी रोकी भाई है, अलग ही फैल के चल रहा है, शो का उसके पबजी में हथियार ढूंढ रहा है, पेट यहां तक टंकी निकल रही है उसकी। सुबह सुबह देखा करो, बैग टांगा हुआ है। हमारे हमारे टाइम में क्या होता ना, जब हम स्कूल में बैग टांग के जाते थे, हम यूं हो जाते थे बैग के बोझ में। क्यों? क्योंकि पतले पतले लौंडे थे, स्वस्थ लौंडे थे भाई साहब, बैग का वजन ज्यादा होता था, हम यूं होते थे। आजकल के यूं फैलते जा रहे हैं छठी छठी सातवीं के बच्चे अपने, और वो बैग टांगते, उनके पता है बैग कैसा लगता है? बैग इतना सा लगता है, उनकी पीठ यूं है, ठीक है। हाँ, और उनसे पूछो बेटा कौन सी क्लास में? मैं 6 क्लास। अबे भाई साहब रिश्ता ढूंढ ले इनके लिए, अगर हम डायरेक्ट इनसे ना पूछे कौन सी क्लास में। छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि खान पीन इनका मस्त हो रखा है, मूवी मूवी इनको अलग ही टाइप की मारकाट की पसंद आ रही है। खत्म ही है, कहानी ही खत्म हो रखी है। आएंगे, खाएंगे, पिएंगे भैंस की तरह, ठीक है भाई साहब, खा लिया और बैठ जाएंगे अपने टीवी के सामने, टीवी देख रहे हैं या बजर बजर बजर। यार हमारे माँ बाप मस्त है यार, टीवी देखने में भाई साहब कत्ल कर सकते हैं हमारे माँ बाप। मुर्गा बना के बैट मारते थे मेरे पापा पिछवाड़े पे। अबे चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे ले, साला जिंदगी बराबर कर रखी है। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आई, आज तो भाई साहब धन्य है भगवान का। मैं तो डेली शाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रभु लाख लाख शुक्र है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे पिताजी सबको मिले, सबके माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं। आज एक काम कर लेना मेरे भाई, क्लास के बाद अपने माँ बाप के पैर छू लेना। मेरे हिसाब से वो लास्ट ऐसी जनरेशन है जो माँ बाप रियलिटी में भगवान के समान है। आजकल के भाई साहब सोशल मीडिया पे तो भगवान अपने आप को पेश कर देते हैं, हम अपनी औलाद को ही पाल रहे हैं, बाकी का पता नहीं भैया, खतरनाक है। आज अपने माँ बाप के मैं तो कह रहा हूँ पैरों में लेट जाना कि मम्मी पापा शुक्र है आप कम से कम ऐसे नहीं हो, ठीक है। भाई साहब कम से कम कूटते तो थे, कम से कम हम भाई स्वस्थ तो थे, बाहर का खाने से तो रोकती थी माँ, चाहे रात को तुम उठवा के बनवाते थे, खाना बनाती थी। आजकल के स्विगी करो, स्विगी करो, क्या खाएगा मेरा बच्चा? पता नहीं, बच्चा नहीं क्या खाएगा मेरा छोटा हाथी। बच्चे नहीं रहे वो भाई साहब, हद। चलो मैं, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, बच्चों को देखता हूँ, छठी छठी बच्चे कहें उनको क्या कहें, किसी दिन हमारे मुंह से निकल लेगा छोटे अंकल कहाँ जा रहे हो, हद मचा के। देखो बेटा ये होता है परनीशियस इन्फ्लुएंस। इस इन्फ्लुएंस को बोलते हैं हम परनीशियस इन्फ्लुएंस है। किसके? सोशल मीडिया के। किसके ऊपर? बच्चों के दिमाग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हर चीज के ऊपर। भैया हमने ये बोल दिया 43। आओ जी 44। सर मिसलीडिंग, आप क्या कर रहे हैं? चीजों को मिसलीड कर रहे हैं। अगर आप मिसलीड कर रहे हैं ना, ठीक है भैया, भाई जहां भी डाउट हो ना मेरे साथ साथ बता के चलेगा। जहां पे आप मिसलीड कर रहे हैं मतलब चीजों को बहका रहे हैं, गलत है, वहां सही शिक्षा दी जा रही थी। और आज सॉरी वर्ड ही ऐसे कि मेरा कि हर एक पे पकड़ पकड़ के सुना दो इनको। चलो बेटा पार्ट 4 आ गया, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। 45 मेरे भाई 45 है ईगो सेंट्रिक। एक ऐसा पर्सन जिसका ईगो ही सब कुछ हो, ईगो सेंट्रिक पर्सन हो गया, इसका ईगो ही सब कुछ हो। सो फोकसिंग ऑन वन सेल्फ, अपने इंटरेस्ट की सोचेगा, दुनियादारी भाड़ में गई, ये तो बड़ा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ये तो बड़ा सेल्फिश पर्सन है गुरुजी, ये तो ईगो सेंट्रिक पर्सन है। बहुत आसान हुआ। सो बेबीज आर ईगो सेंट्रिक, कंसर्न ओनली विद व्हेन दे विल नेक्स्ट टू बी फेट। भाई बेबीज तो होते ही सेल्फिश, टंकी खाली रोना चालू, टंकी भरी पोटी लौंडे होते छोटे बच्चे ही तो होते हैं, और हम यही कहते हैं। इसलिए बेटा बच्चे और कुत्ते पड़ोसी के अच्छे, क्योंकि अपना क्या करेगा, पेट खाली होगा रोएगा, पेट भर दोगे पोटी कर देगा, फिर खाली हो जाएगा फिर भरोगे, फिर खाएगा फिर पोटी कर देगा, फिर खाली हो जाएगा फिर भरोगे। वो तो वही तो है। इसलिए बेटा ये वर्ड मजाक में नहीं बोल रहे, वर्ड यूज किया जाता है बच्चों के लिए ईगो सेंट्रिक। बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनको सिर्फ अपने पेट की चली है, चाहे माँ बाप भूखे उनको फिर पोटी खत्म, बस। अब उनको और कोई काम ही नहीं, मशीन है उनके पास। तो हम ठीक है मजाक में, हमारे प्यारे 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 बच्चे होते हैं ना, देखो तुम भी तो गोले गोले बच्चे हो, तो हमने बोल दिया ईगो सेंट्रिक होते हैं बच्चे। हमेशा ओनली कंसर्न उनका ध्यान इस चीज पे रहता है कि अगली बार खाना कब मिलेगा, ठीक है भैया, उसको हम ईगो सेंट्रिक बोल देते हैं। ये हो गया 46 वर्ड। देखो भैया ईगो
ईगोटिस्टिक पर्सन। सर ईगोटिस्टिक तो आसान है, ईगो से ही वर्ड इजी है, तो इस पे हम टाइम पास नहीं करेंगे, आसान वर्ड है। आज की क्लास बड़ी आसान है यार, अच्छा रहा। सेल्फ कंसर्न, ऐसा कंसर्न जो खुद पर ही कंसर्न होता है उसको सेल्फ कंसर्न बोलते हैं बेटा। अरे रे रे। पॉम्पस, बेटा पॉम्पस होता है जो बंदे खुद को ही पैम्पर करते हैं। पॉम्पस जो खुद को ही बस खुद को, अरे क्या लग रहा है भाई, तेरे भाई ने आज आग लगा दी भाई, क्या ना क्या है तेरा भाई। तो हमने बोला पॉम्पस जो खुद को ही बस खुद को ही बारे में थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न रहते हैं, सेल्फ इंपोर्टेंट ध्यान देते हैं, दूसरा मरीज ये कोई फर्क नहीं पड़ता। एरोगेंट पर्सन बोलते हो। हॉटी भी था, हॉटी भी याद है, नहीं है तो याद रखना भाई, ये वर्ड भी होता है इसका। एरोगेंट 49 देख लेना, इगोसेंट्रिक का हॉटी, एरोगेंट भी होता है, हॉटी 49 नंबर आप कह सकते हैं, HAUGHTY, हॉटी। कमेंट कर लेना इसको भी, वर्ड को याद रखिएगा, ये भी वर्ड पूछा जा सकता है मेरे भाई। 50 है सर, देखो कंसिटेड, कंसिटेड जो खुद में ही कंटेन रहे, कंसिटेड मतलब दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए एक्सेसिव हाई ओपिनियन होती है, वन सेल्फ, खुद के लिए जो ज्यादातर सोचते हैं। तो अपने आप में क्या होता है, कंसिटेड, तो घमंडी टाइप के इंसान, कंसिट खुद से ही कंटेन रहेगा, बाहर से कोई मतलब नहीं होगा इस वर्ड को भी। तो शी वॉज टू कंसिटेड टू एक्नॉलेज एनी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, बाकियों को प्रोजेक्ट ही फिर जो कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसने अवॉइड कर दिया, खुद के बारे में ज्यादा सोच रही थी उसके लिए। कॉम्प्लीमेंट मेरे भाई जो है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, अब कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ये होता है समवन दैट कंप्लीट्स और इनहेंस समथिंग एल्स, दो इन सम कॉन्टेक्स्ट इट कैन इंप्लाई समवन हु सीक्स वैलिडेशन। अरे भाई साहब ये तो उल्टा कर दिया इसका, नहीं बेटा इसको रोकिएगा, ठीक है इसको रोकिएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ये पर्सन जो खुद को ही दे, ठीक है, हाँ, बट कॉम्प्लीमेंट को ऐसे यूज करना है इसको जो खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है ना, जो खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे, इसको याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मैंने कर दिया था एक्सप्लेन, ये रहा। यूज्ड डिफरेंटली हेयर बट कैन बी एसोसिएटेड विद सेल्फ सेंटर्ड, मतलब यहां डिफरेंटली कॉम्प्लीमेंट मतलब खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे, उस सेंस में यूज होना चाहिए। जैसे ही सो हिज सक्सेस एज द कॉम्प्लीमेंट टू हिज, ठीक है, टू हिज वर्थ एज अ पर्सन, अपनी सक्सेस कहता है मिल नहीं दे, अरे भाई साहब हमारे पास से कहां जाएगी, ये चीज के इस वे में जब आप कॉम्प्लीमेंट शब्द को अपने लिए यूज कर लेते हैं वो थोड़ा सा इगोसेंट्रिक बनता है, ठीक है, घमंडी कहलाता है। तो इससे रिलेट करके ये इसको सिनोनिम कंसीडर किया गया है, याद रखना, एग्जाम में आया है इसलिए मैंने इसको डाला है सिनोनिम, ठीक है भाई। 52 बेटा वेन, वेन पर्सन भी क्या होता है, अभिमानी होता है, थोड़ा एक्सेसिवली जो अपने आप पर प्राउड फील करता है, एक्सेस प्राउड अपने ऊपर फील करता है बेटा, उसको बोलते हैं वेन। एक्सेस, वेन एक्टर जो अपने आप पर ज्यादा प्राउड फील करता है, एक्सेस, उसके लिए वेन बोलते हैं, ठीक है भाई। क्रीप, यू आर सो क्रीप, यू आर वेरी क्रीप, सो एक अजीब सा इंसान जो बड़ा गंदा सा बिहेव करता है, ऐसा टाइप का इंसान, तो मैंने यार ये तो काइंड ऑफ क्रीप पर्सन है। तो पर्सन हु बिहेव्स इन एन इनसिंसियर या सेल्फ सर्विंग पर्सन, ऑब्सिग्यूस, ऑब्वियसली मेरे चलेगी, ऐसा टाइप का मैनर होता है, ठीक है। गेन फेवर, दो दूसरों को बेवकूफ बना के फायदा उठाता है, यू आर सच अ क्रीप, कई बार इस टाइप से आप इस वर्ड को यूज करते हैं भाई, घटिया इंसान के लिए, अपने दोस्त के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, मजाक में, ओए सच में नहीं भाई। स्लोब, स्लोब का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोब का मतलब एक ऐसा है, एक ऐसा पर्सन हु इज लेजी, मैसी, अनकेप्ट, ऑफन इन लिटिल कंसिडरेशन फॉर अदर्स। तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन है, थोड़ा सा मैसी सा रहता है, बकवास सा रहता है, ऐसा सा रहता है। सपोज करो कोई खाने का ऑर्डर करेगा, दो चार दोस्त बैठे हैं, खुद ही यूं खाएगा उसको, खुद ही, मतलब मैसी सा, बकवास सा, खुद से ध्यान देने का, उसको स्लो पर्सन बोलते हैं। दिस कैन बी, ठीक है, दिस कैन बी लिंक्ड टू एन इगोसेंट्रिक पर्सन जो खुद से अपने स्लोब है। सो हिज बिहेवियर वॉज केयरलेस और इनकंसिडरेट है, इनकंसिडरेट दूसरों को कंसिडर नहीं करता, तो लाइक अ स्लोब, इज लाइक अ क्रीप, लाइक अ स्लोब। अब इसके एंटोनिम है मेरे भाई, देखो एंटोनिम इसके आसान है। एल्ट्रुइस्टिक पर्सन मैंने कराया बेटा, जो नए बच्चे पुरानी क्लास देखेगा उसमें ये वर्ड है। तो एल्ट्रुइस्टिक ऐसा इंसान होता है भाई जो काइंड होता है, जो दूसरों के लिए तैयार रहता है, मदद के लिए, बिना कुछ सोचे कि मेरा क्या फायदा, दूसरों की मदद करता है। तो हम सबको एल्ट्रुइस्टिक पर्सन बनना चाहिए, है कि नहीं भैया। तो ये वर्ड कराया हुआ है मेरे बच्चे, एक दो क्लास आप देखेगा, एल्ट्रुइस्टिक आपको वहां पर मिल जाएगा। बेनिफिशिएंट, जो मेरे बच्चे बेनिफिट का सोचे, जो सब बेनिफिशिएंट नेचर है आपका, बेनिफिट एक्शन करते हैं, तो दान पुण्य वाली बातें, भलाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बेटा दूसरों के लिए, तो बेनिफिट से बेनिफिशिएंट बना, इजी वर्ड है मेरे बच्चे। बेनिवोलेंट भी वही है मेरे बच्चे, मैंने बोला बेनिफिट वाला बेनिवोलेंट है, बेनिवोलेंट नेचर है, तो मेरे बच्चे आप दूसरों के लिए दया भावना का नेचर रखते हैं। ये भी मैंने दो चार क्लास पहले कराया, जिनकी नई क्लास है बेटा 71 से जरूर देखिएगा, क्लास 70 नहीं 61 से, सॉरी
आज हमारी 72 वाली क्लास है ना, ये क्लास आप जरूर यूट्यूब से एक एक करके कवर करेंगे ना, आपको ये वर्ड भी दिखेगा जो बेनिफिट में हो, अभी भी इसलिए बता रहा हूँ। सो बेनिवोलेंट नेचर होना चाहिए हम सबका। 58 बेटा जेनरस जेंटलमैन, अभी अभी आया था ये तो अभी अभी आया था। जेनरस वुमेन है, जेनरस पर्सन है, जेनरस पर्सन है, उसने बहुत सारा दान किया। ये मैं रतन टाटा सर के लिए यूज कर सकता हूँ, जो रतन टाटा सर हैं, ठीक है थे, ठीक है, जो वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे, तो वो जेनरस पर्सन थे मेरे भाई, जेनरस पर्सन थे, हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। 59 क्या है बेटा, फिलंथ्रोपिक, याद है ना, ये भी वर्ड हुआ है। फिलो मतलब प्यार होता है मेरे बच्चे, फिलो एक रूट वर्ड होता है बेटा, जिसका मतलब होता है लव से रिलेटेड, ठीक है, लव। एंथ्रोपोज आदमी, जो आदमियों से प्यार करे मेरे बच्चे, जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरे के भले के बारे में सोचे, ठीक है, जो चैरिटी करता हो, दूसरों के भले के लिए सोचता हो, फिलंथ्रोपी, ठीक है। तो फिलंथ्रोपिक होना चाहिए मेरे बच्चे हमें, फिलंथ्रोपिक, जो दूसरे के, फिलो मतलब प्यार, दूसरे से प्यार करे, आदर सम्मान करे। अब मेरे भाई 59 था ना, 60। अब लास्ट है बेटा, फिर आपका टेस्ट है। देखो फेमरल, यूफेमरल, यूफेमी, वो आपके लिए एक वर्ड हुआ था जिसके लिए है। यूफेमरल का मतलब क्या है, ये उल्टा है थोड़ा, यूफेमरल या फेमरल बोल देते, इफेमरल बेसिकली, इफेमरल बोल दे या फेमरल, मैं यू पढ़ गया, गलत था वो, ठीक है, इफेमरल बोल दे या फेमरल बोल दो। इफेमरल क्या होता है ना, पल भर बस, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे नहीं होते हैं, परिंदे को इतना जलने का शौक क्यों है, इस रोशनी की तरफ ये खिंचा आता है। तो फेमरल का मतलब है जो बहुत पल भर के लिए ठहरे। सो उस कीड़े की, उस परिंदे की उम्र ना बेटा कैसी होती है, फेमरल, फेमरल। सो फेमरल, सो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत कम देर के लिए चले, फेमरल। फेम फेमरल होता है सर, फेम कब तक रहेगा, इंसानियत बचाए रखो, ठीक है, फेम कब तक रहेगा, फेमरल है बेटा, फेम कब तक रहेगा, इंसानियत बचाए रखो, मेहनत लगातार करनी होगी। अगर मैं आपको बोलूं मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चा हर साल नहीं बदल जाता है, जो बच्चा पढ़ के जा चुका है वो नए बच्चों को बोलेगा। आप में से कितने सारे नए बच्चे हैं जो 2025 में मेरे साथ जुड़े होंगे, अब उनको अब पता चला और उनको लग रहा है और जयदीप सर काश आपके बारे में पहले पता चल जाता। तो जो हम अपने आप को कितना ही बढ़ाए, कितना ही मान लें, अभी भी बहुत रास्ता तय करना है यार, अभी भी बहुत बच्चों तक पहुंच, मैं आपको क्यों बोलता हूँ लाइक और शेयर, अभी बहुत बच्चों तक पहुंचना है। हम आपको कितना ही अपने आप को मान के चल रहे कि भैया अब हम नाम हो गया, अब बच्चे जानते हैं हमें, नहीं जानते सर। और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप सोचो बेटा, जब आपको लगे ना कि अभी इतना पढ़ लिया, अब इतना काफी है पेपर के लिए, आपसे ज्यादा और कोई मेहनत कर रहा है, और मेहनत, और मेहनत। सर कब तक करें आखिरकार मेहनत, जब तक पेपर ना हो जाए। मैं कब तक करूंगा, जब तक जिंदा हूं। आप कब तक मेरा तो काम है बेटा, मेरा तो काम है, मेरी तो लाइफ है, मेरी तो दुनिया है पढ़ाना, मैं तो तब तक करूंगा। आप कब तक करोगे, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। सिलेक्शन के बाद कुछ और मेहनत करोगे उम्र भर, नौकरी पे करोगे, कुछ बिजनेस चालू करोगे, नौकरी के साथ साथ कुछ भी करोगे, करना। परमपिता परमात्मा करे आप लोग भी बहुत अच्छा कुछ करें, नौकरी के साथ साथ करना, कोशिश करना। तो हमने बोला हमारे पास ही है, तो फेम कब तक रहेगा, फेमरल है सर। सो हमें क्या करना है, हमें अपने आप में मेहनत करनी है लगातार। तो जो पल भर के लिए मिट जाएगा उसके बाद उसको फेमरल। तो फेम वर्ल्ड में, ठीक है, क्या होता है, फेमरल होता है, इसलिए मैंने जान पूछ के फेम बोला ताकि इसकी जो है ना साउंड थोड़ी सी मैच हो जाएगी। सर अगला क्या बोला, पस पल भर के लिए, पल भर के लिए तो ब्रीफ भी यूज करते, बोलते नहीं ब्रीफ में बता, छोटा सा बता तो ब्रीफ में भैया जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ब्रीफ ही तो होता है, तो ये तो मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। 62 मेरे भाई, डेसिडियस, डेसिडियस क्या है, तुरंत से हट जाएगा, डेसिडियस है, डेसी हटा दे, डेसिमल हटा, डेसिमल हटा। तो डेसी जो है, डेसिडियस का भी मतलब है फॉलिंग ऑफ और शेडिंग, सीजनल, सीजनल है सर, जैसे लीव्स हैं, ठीक है, पत्तियां आई फिर चली गई, सो डेसिडियस है सर। सो डेसिडियस नेचर, उसकी फीलिंग्स का शॉर्ट, दे वर फ्लीटिंग एंड नॉट परमानेंट, सो जो पल भर ही हो, परमानेंट ना हो। इवेंसेंट, देखो इवेंसेंट को मैं ऐसे याद कराता हूं, इवेंसेंट ऐसा है, सेंट खुशबू, पल भर के लिए रहेगी फिर वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैनिश होता बर्बाद हो जाना, फिर खत्म हो जाएगी। सो इवेंसेंट का मतलब है मेरे भाई लुप्त होने वाला, वैनिशिंग और फेडिंग अवे क्विकली, फेमरल इन नेचर। फिर फेमरल है बस ग्लो है, इवेंसेंट ग्लो है, ठीक है, इवेंसेंट ग्लो है, इसलिए बोलते हैं ना इंसान से प्यार करो। कोई खूबसूरत दिख रहा है, कोई हैंडसम दिख रहा है, हैंडसम होगा, खूबसूरत होगा, भाड़ में जाए, कौन खूबसूरती पूछता है। हालांकि अभी आप उस उम्र में नहीं है, अभी आपको खूबसूरती की बड़ी कदर होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैच्योरिटी आएगी तब वाकई में आपको पता चलेगा बेटा। इसलिए कहते हैं ना स्कूल वाले दोस्त सबसे बढ़िया होते हैं। स्कूल वाले दोस्त हमारे बने थे, भावनाओं से बने थे, शक्ल देख के नहीं, परिवार देख के नहीं, ये नहीं कि कौन अमीर है कोई गरीब है, कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ नहीं, जात पात देख के नहीं,
वो भावनाओं से बने थे वो स्कूल के दोस्त। इसलिए स्कूल के दोस्त ना मेरे भाई वो सबसे कीमती हों, सबसे अजीज हैं, और जितना रग रग से आपकी वो वाकिफ हैं और कोई पूरी जिंदगी में वाकिफ नहीं हो सकता। इवन मैं कहूँगा आने वाले आपका लाइफ पार्टनर भी वाकिफ नहीं हो पाएगा उतना जितनी रग रग से आपकी वो वाकिफ है। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस थी। इसलिए होता है बेटा, ग्लो जो होता है वो क्या होता है, हम कहेंगे विंसेंट है, भाड़ में की दुनियादारी, कौन पूछ रहा है, इवेंसेंट है, ठीक है। हाँ, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर वो पल भर है। 64 फुगेशियस, फुग्गे की तरह खत्म हो जाएगा तू। मैं इसको ऐसे मजाक में पढ़ाता हूँ, हमेशा से वर्ड मुझे पसंद है। फुगेशियस, फुग्गे की तरह खत्म हो जाएगा तू, बोलते नहीं है, खत्म, फुग्गे की तरह खत्म हो जाएगा। फुगेशियस का मतलब है लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम। फुगेशियस मूवमेंट ऑफ जॉय, हंसी मजाक की थी थोड़े दिन में, ठीक है, थोड़ी देर में खत्म हो गई, इंटरप्टेड हो गया। जैसे होता है नहीं, टीवी देखने बैठते थे, मूवी चल रही होती थी, ना 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 ना, जैसे ही पापा के कदमों की हार्ट आई, अब बंद, टीवी भी बंद करके हम किताब ऐसे खोल लेते थे। बचपन में क्या है, तुमने ऐसा टीवी देखने बैठे होते थे आराम से, मस्त अपना मस्ती में टीवी देख रहे हैं, किताब बाजू में रखते थे, जैसे ही पापा की हार्ट आई टीवी बंद करके और किताब ऐसे खोल लेते थे और मुंह ऐसा बना लेते थे जैसे 2 घंटे से लौंडा पढ़ने बैठा हुआ है। और फिर यूं करते थे, इसका यार, इसका तो सी ऑप्शन होना था, क्या है। और ऐसे अपने पापा आते ही, पापा भाई साहब क्या औलाद पैदा की है बे, इतनी सीरियसली पढ़ रही है, कहीं ये राइटर से ज्यादा ना जान जाए अपना लौंडा। और भाई साहब कला है सर, आपकी कला है, कमाल के लौंडे थे भाई। तो हमने बोला फुगेशियस, फुग्गे की तरह जो खत्म हो जाए, फुगेशियस उसके लिए बोलते हैं। 65 मेरे बच्चे, फुगेटिव, देखो फुगेटिव फुगेशियस दोनों सेम है भाई, ये फुगेटिव है ये फुगेशियस है, दोनों सेम है, याद रखना, फुगेटिव और फुगेशियस। 66 मेरे भाई, ट्रांसेंट, ट्रांसफर, ट्रांसेंट, ट्रांसफर, ट्रांसेंट मतलब इधर से उधर, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए बेटा ट्रांसेंट है। तो ट्रांसेंट नेचर ऑफ स्टॉर्म, बदलता रहता है ज्यादा, पर टेम्परेरी है, ट्रांसेंट है बेटा। अब 67 टेम्परेरी, यार टेम्परेरी सब जानते हैं बेटा, इस पे टाइम पास नहीं करेंगे। 68 अब एंटोनिम है भाई, परसिस्टेंट, बेटा परसिस्टेंट चलती रहेगी, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी लाओ, परसिस्टेंस, सो परसिस्टेंट कंसिस्टेंट, बिल्कुल आसान है बेटा, जो कंटिन्यू रहेगी। परसिस्टेंट एफर्ट है सर मेरे, सफल होके रहूंगा, ठीक है, अपने सेटबैक से वापस आऊंगा, परसिस्टेंट, अपने परसिस्टेंट कंसिस्टेंट। 69 ड्यूरेबल गुड्स, बेटा जो लंबा टिकाऊ गुड्स, ड्यूरेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो ड्यूरेशन तक चलेगा, ड्यूरेबल होता है, इजी वर्ड है बेटा। एंड्योरिंग, ये भी होता है बेटा, एंड्योरिंग स्थायी होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके लिए क्या बोलते हैं सर, एंड्योरिंग लव बिटवीन देम, ठीक है, एंड्योरिंग भैया, सदा के लिए, तुम बने हम बने, फिर सिनोनिम एंटोनिम पैदा हुए। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, मोर्टल जो मर जाएगा, अमर तो इमोर्टल। तो हमने क्या बोला, नेवर डाइंग जो कभी भी नहीं मरेगा, लास्टिंग फॉर एवर, उसके लिए हमने बोल दिया भैया इमोर्टल जो कभी भी नहीं मरेगा, उसके लिए इमोर्टल शब्द यूज करते हैं, आप सबको पता है। 70 सीजलेस मतलब जिसको सीज नहीं किया जा सकता, तू ना रुकेगा कभी तगड़ता तगड़ता, तू ना थमेगा कभी तगड़ता तगड़ता, तू खाएगा गुटखा, है कि नहीं, कौन कौन खाता है बेटा गुटखा, आज ही छोड़े बेटा। विदाउट स्टॉपिंग जो कांस्टेंट होता है, अनएंडिंग होता है, सो सीजलेस उसको आप रोक नहीं पाओगे, सीजलेस का नॉइस है, आवाज रोक नहीं पा रहे हैं सर, तो निरंतर जो चलती रहती है, सीजलेस, सीज होता है ना रोकना। 73 एंडलेस जिसका एंड ना कर पाओ, ये तो इजी वर्ड है बेटा, आराम से पढ़िएगा। 74 परपैचुअल, बोलते हैं ना परपैचुअल वे पे होती रहती है चोरी, परपैचुअल वे, लास्टिंग फॉर एवर, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो परपैचुअल आपने सुना होगा मेरे भाई, बहुत ही परपैचुअल जो हमेशा होती रहती है। 70 और आ जाओ साइड साइड, अब तेरा भाई टेस्ट देगा, साइड ओए ओए ओए, रास्ता बना भाई से, भाई के लिए रास्ता बना, भाई टेस्ट देगा, आज टेस्ट देगा ना भाई, है ना बेटा। चलो मेरे भाई, अब मैं भी कमेंट खोल लेता हूं, अब देखते हैं किसमें कितना दम, तारा रंपम। अब टेस्ट की बारी है, और ये आपका और मेरा, ये सबका चहीता है। अब आपके सामने आ रहा है टेस्ट, जो टेस्ट कहां गया बे, ओह माय बैड ब्रो, रुकिए रुकिए, आज टेस्ट अलग फाइल में था, याद आया। सबका मैंने ये टेस्ट, ये ब्रो, रुको ब्रो रुको, सबका मूड ही खराब हो गया, सबको लगा था क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, है कि नहीं, जिंदगी ऐसी होती है भैया, कब क्या हो जाए इस साला कछो नहीं पता। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ओ फिर नहीं आया, इसकी तो मूड खराब है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बे मतलब बोर हो गया आज, पता नहीं 2 पेज थे आज। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट सिनोनिम बनाना है, इनोक्यूस का बताना भाई लोग। इनोक्यूस का सिनोनिम, हेलो भाई साहब और मेन साहब, दोनों भाइयों बहनों सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें।
बताएं पहले का सिनोनिम क्या होगा बिमला? हार्मलेस हो जाएगा। इनोक्यूस ड्रिंक थी जो नुकसान नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं पहुंचाए तो हार्मलेस। चलो बेटा मस्ती में पढ़ लो यार, क्या पता कब खबर आ जाए, रात को सोए सुबह ना उठे। जब तक है पल मुस्कुरा लो यार, है कि नहीं। चलो अगले बात है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है बेटा? ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ सर? ऑटोनोमस का क्या हुआ? सबसर्विएंट सर नहीं, इंडिपेंडेंट है वो लोंडा। अरे नहीं गुरुजी, अरे नहीं, तू ना थमेगा कभी। इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड। इतनी मुश्किल वो कैब कर रहा है, अरे अरे अपना बच्चा तो बड़ा हो गया यार, है ना बेटा, बड़ा हो गया यार। तो देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक वर्ड बता रहा है। रोही ना दूं मैं आज। डिडेक्टिक नेचर किसका मतलब होता है बेटा? डिडेक्टिक जिसका मतलब इंटेंट टू टीच होता है, उसके लिए क्या चुनेंगे मेरा बच्चा, क्या चुनेगा? बिरजू क्या चुनेगा? सर अभी अभी तो कराए थे प्रिस्क्रिप्टिव, जो पहले से ही मार्गदर्शन कर दे। अभी अभी तो बताया था जो पहले से ही मार्गदर्शन कर दे, प्रिस्क्रिप्टिव। हाँ लेंथी क्वेश्चन बनाए थे जबकि मैंने आज, बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शेयर द इगोसेंट्रिक पर्सन? क्या होता है भैया? जो घमंडी होता है। एक मिनट रुकेगा बेटा, आप इगोसेंट्रिक देखेगा। इगोसेंट्रिक क्या होता है बेटा? ये दरवाजा है बेटा, ये स्टूडियो का, ये देखो दरवाजा है, ठीक बनवाया है ना दरवाजा, ऐसे दरवाजा खुलता है, ये बंद हो गया। पता इगोसेंट्रिक क्या होता है बेटा? जो पर्सन ऐसा होता है सर जो ईगो में चढ़ता है, तो बी हो गया। 5वां, क्लोजेस्ट बेटा फेमरल, फेमरल मतलब पल भर के लिए ठहरेगा सर। परपेचुअल लगातार, एंड्यूरिंग लगातार, टाइमलेस लगातार। ए तो 5 सिनोनिम एंटोनिम्स स्पेलिंग कैसे भी मान लो बेटा। अब फिल इन द ब्लैंक्स है सर, क्लोज टेस्ट का खौफ निकालना है मेरे भाई आपका। Sixth, despite the seemingly harsh critic, the professor's feedback was entirely dash, aimed at helping the student improve their work without causing offense. आप एक बात देख रहे हैं, मैं फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा मुश्किल करता जा रहा हूं जानबूझ के बेटा उसकी भाषा, क्योंकि बेटा काम आएगा। अब हमारे पास एक बात बताओ, प्रोफेसर ने क्या किया है सर? प्रोफेसर ने बेसिकली, ठीक है, हार्श क्रिटिक थे भले ही उसके, डेस्पाइट होने के बावजूद भी प्रोफेसर का जो फीडबैक था वो एंटायरली डैश था, एम्ड एट हेल्पिंग द स्टूडेंट की वो मदद करते हैं सर, बिना ऑफेंस वो उनकी मदद करते हैं। तो उनका नेचर क्या था बेटा? डिलीटेरियस खतरनाक था, परनिशियस खतरनाक था, बेलफुल नहीं सर, इनोक्यूअस। गुरुजी पॉजिटिव वर्ड चाहिए गुरुजी। तो भले ही उनके थोड़े से हार्श क्रिटिक थे, ठीक है, उसके बावजूद भी जो प्रोफेसर का फीडबैक था वो इनोक्यूअस था। क्यों? क्योंकि उनका एम था मदद करना स्टूडेंट की, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, क्यों छोटे? एम के साथ एट आता है, एम एट अपने अपने फ्रेजल वर्ब बनती है, उसके बाद जिरिंड आता है, हेल्पिंग, ठीक है हाँ, फिर द स्टूडेंट आ गया, जब हेल्प आता है तो पॉजिटिव वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब होते हैं तो इंप्रूव फर्स्ट फॉर्म आती है। तेरा भाई बहुत डीपली गया इस एग्जांपल में, हालांकि तू सोच नहीं रहा लौंडे, जब ग्रामर होगी जब समझेगा इस बात को। चल छोड़ तू। 7वां देख, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट वेदर मशीन्स कुड इवेंचुअली अचीव अ लेवल ऑफ डैश दैट अलाउ देम टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। सबसर्वियंस, ऑटोनोमी, सबऑर्डिनेशन, कंफर्मिटी। बताओ क्या होगा, क्या होगा बेटा? यहां पर सोचेगा वर्ड कौन सा आना चाहिए। कहता है राइज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक डिबेट ये लेके आ रहा है, जो मशीन है क्या वो अचीव कर पाएंगी या लेवल ऑफ डैश दैट अलाउज देम टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। लॉन्डे, कोई भी डिसीजन जो इंडिपेंडेंटली बना लेगा उसे ऑटोनोमस बोलते हैं। यहां तेरे भाई ने ऑटोनोमी डाल दिया, ये हिंट थी पेपर में, ये हिंट थी, और तेरे भाई ने गर्मा गर्म एग्जाम्पल निकाला, ये गर्मा गर्म एग्जाम्पल निकाला ये, और उसमें मैंने सोचा यहां ये सिनोनिम फिक्स हो सकता है। अरे थैंक यू तो बोल दे, इतने बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं पढ़ा ही नहीं रहा यार साला, एक तारीफ नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल लोग हैं बेटे, मेरे भी चाहिए, मेरे भी चाहिए। अब ये बोल आपका क्वेश्चन अच्छा है गुरुजी, हालांकि मैंने आंसर भी दे दिया है गुरुजी, लेकिन क्या क्वेश्चन बना है, तारीफ नहीं करनी है साला, छी मजा ही नहीं आ रहा मेरे को पढ़ाने में। अरे ऐसे बोलना चाहिए गुरुजी, क्या क्वेश्चन बना है, मतलब कमाल कर दिया आपने। ऐसे तारीफ थोड़ी उभारो, आओ अंदर से आओ। मैं सोच रहा था मेरी तारीफ करोगे तुम, मैंने माँ कसम 7वां क्वेश्चन जब बनाया ना, मैं अंदर अंदर से पता नहीं, कई बार खुश नहीं होते, मैं अंदर से खुश था कि जहर क्वेश्चन बना है, इसका तुमने सही आंसर कर दिया, दिल तोड़ दिया। तुम्हें गलत देना था, शिट यार, गलत आंसर देना था तुमने उसका, फिर मैं तुम्हें डांटता, फिर मैं तुम्हें बताता। कल और मुश्किल बनाऊंगा मैं। अब देखो हिज स्पीच
His speeches, although rich with moral lessons, often took on a dash tone, ठीक है, as though he believed the audience was incapable of grasping the concepts on their own. बेटा मुर्गा कब तक बचेगा, अभी पकड़ेगा तेरा भाई इस क्वेश्चन में। अब क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीसीज है थोड़ा सा मोरल लेसन्स होते हैं, ऑफन टुक ऑन डैश टोन, क्योंकि उनकी टोन डैश होती है। अगर जो आपको मॉरल लेसन्स देगा बेटा वो डिडेक्टिक होगा। क्या होगा, वो डिडेक्टिक होगा, है ना, थोड़ा ज्ञानप्रद जो बातें करेगा, मार्गदर्शन वाली बातें करेगा, वो डिडेक्टिक होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आने लग रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 9 नंबर में। कह रहा है मेरे भाई कि जियो का डैश एटीट्यूड है, ये है कि वो फुल क्रेडिट ले लेता है कंपनी की सारी सक्सेस का, अपने आप सारा क्रेडिट ले जाता है। ये तो बड़ा ही गंदा इंसान है। इसका मतलब मेरे बच्चे ईगो सेंट्रिक इंसान है। सी देगा। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन मेहरबान कर देना, आपकी स्क्रीन पर है, फिर आज की क्लास हो जाएगी खत्म। लेकिन आज की क्लास बड़ी लंबी थी, ठीक है कि कैसे कह सकते हैं, छोटी थी तो वही आंसर है, छोटे, इसका हिंट दे दी मैंने। आर्टिस्ट की सक्सेस वॉज ब्रीफ, बड़ी छोटी थी, उसका फेम फिर ज्यादा टिका होगा कम टिका होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, और खुश रहो, आबाद रहो, आप मेहनत करते रहोगे, मैं मेहनत करता रहूंगा। और प्लीज़ आप सबको बता दो जिनको ये ख्वाब है कि चीज़ें आसान है, सर चीज़ें आसान नहीं है, डेली मेहनत लगती है, असाइनमेंट बनाने में मेहनत लगती है, आप लोग याद करने में मेहनत दिखाइए। ये मैं पीडीएफ आपके पास अभी अपलोड करा दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज कीजिए, कल मुलाकात करेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, और जो भी प्यारा बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे, फिर नए वर्ड याद करेंगे आगे, ठीक है। और आगे अपना ये है, और अपनी बुक्स जो है भाई मेरी ये मंगा लीजिएगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों किताबें मैं याद करा रहा हूँ, आगे याद करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बेटा।